नमस्कार बच्चों। तो आज हम 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 का विषय गणित का छठवां चैप्टर करेंगे, जो कि यहाँ पर हमारा है घन एवं घनमूल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, घन एवं घनमूल में यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है जो 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में दिया है। क्या दिया है? 23 के घन में इकाई का अंक क्या होगा। घन का मतलब ये है कि उस संख्या का 3 बार गुणा कर लो उसी में। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आप यदि क्या है 23 का घन निकाल रहे हैं तो 23 इंटू 23 इंटू 23 इस प्रकार 3 बार यहाँ पर करेंगे तो 23 का घन निकल जाएगा। और इसमें हमको केवल क्या चाहिए, इकाई का अंक चाहिए, मतलब केवल यूनिट डिजिट चाहिए। तो इसके लिए हम केवल इकाई का अंक का आप गुणा इसमें कर सकते हो, लास्ट वाले अंक का गुणा कर लो। नंबर भले ही कितना भी बड़ा हो, जैसे 3 का गुणा 3 से करेंगे 3 3 9, और 9 का गुणा 3 से करेंगे 9 3 27। 27 में इकाई का अंक क्या आता है? 7 आता है। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, फिर इसी प्रकार यहाँ पर अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 पर आ जाते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है रूट 1000 करनी 3। ठीक है, यहाँ पर जब करनी 3 यहाँ पर नंबर लिखा होता है तो इसको हम बोलते हैं घनमूल लेना है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर 1000 का घनमूल आपको मालूम करना है। ठीक है, और 1000 का घनमूल यदि हम देखें तो 1000 का घनमूल होता क्या है, 10 होता है। लेकिन कैसे होता है वो यदि आपको देखना है तो आप क्या कर सकते हैं कि 1000 के इस प्रकार क्या करें, आप फैक्टर कर लें, गुणनखंड कर लें, जो कि हमने पिछले चैप्टर में भी किया था। उसमें वर्ग और वर्गमूल थे और इसमें क्या है, घन और घनमूल है। ठीक है, तो इसके फैक्टर करेंगे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे तो 2 5 10, यानी कितने आ जाएंगे, 500 आ जाएंगे। फिर 2 से भाग दोगे, ठीक है, तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, एक बचेगा, 2 5 10 और 0। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या है, फिर दोबारा 2 से भाग दोगे तो 2 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 5 10। ठीक है, अब देखें 125 में 2 का भाग नहीं जाएगा, क्योंकि 2 का भाग कब जाता है, जब इकाई का जो अंक है 0 2 4 6 8 में से होता है तो ही उसमें 2 का भाग जाता है। तो 125 में 2 का भाग नहीं जा रहा है, तो इसमें आप अगला नंबर मतलब 3 से देकर देखोगे, लेकिन 125 में 3 का भाग भी नहीं जाता है। तो ठीक है, फिर आप किसका भाग दोगे, इसमें 5 का। ठीक है, जब इकाई का अंक 0 या 5 होता है उसमें 5 का भाग जरूर जाता है। तो इसमें इकाई का अंक 5 है, मतलब इसमें 5 का भाग जरूर चला जाएगा उसमें। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पर, 5 दूनी 10, 5 5 25। ठीक है, फिर देखें आगे 5 से फिर जाएगा तो 5 5 25, और फिर 5 से देंगे तो 5 5, 5 का एकम 5। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पर हमको क्या निकालना है, घनमूल निकालना है, तो घनमूल में क्या करते हैं, 2 2 के जोड़े यहाँ पर क्या है, तो ये 3 3 के जोड़े बनाते हैं। वर्गमूल जब होता है तो वहां पर हम 2 2 के जोड़े बना रहे थे, और घनमूल यानी कि यहाँ पर 3 3 के जोड़े आप बनाओगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जैसे एक जोड़ा यहाँ पर 3 का, एक जोड़ा ये बन गया तो 1 2 का आ जाएगा। ठीक है, एक 5 का जोड़ा बन जाएगा आपका, तो इसका मतलब 1 5 का आ जाएगा। इस प्रकार आपका इसका जो घनमूल बनेगा 5 दूनी 10, यानी 10, यानी ये वाला ऑप्शन आपका आंसर इसमें आ जाएगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन है। ठीक है, तो पूर्ण घन है, तो यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या है जो कि पूर्ण घन है, यानी वैसे अपने करना क्या है कि इनके इसी प्रकार क्या करोगे, आप गुणनखंड करोगे, और गुणनखंड करने के बाद जिसमें 3 3 के पूरे पूरे जोड़े बन जाए वो पूर्ण घन है, और जिसमें 3 3 के जोड़े नहीं बने वो पूर्ण घन नहीं है। तो यहाँ पर यदि आप देखें तो पूर्ण घन कौन सा, यहाँ पर 216। ठीक है, 216 क्या है, पूर्ण घन है। इसमें यहाँ पर क्या है, 6 को 3 बार लिखोगे तो 216 आ जाते हैं। आप चाहो तो इसको चेक कर सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर 216 है, और 216 के 3 क्या है, गुणनखंड करने के बाद 3 3 के जोड़े बन जाएंगे, जबकि अन्य संख्याओं के नहीं बन पाएंगे। ठीक है, जैसे 216 को 2 से काटते हैं, 2 एकम 2, एक में नहीं जाएगा, 0 2 8 16। ठीक है, फिर 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 5 10, 2 चौको 8, फिर 2 का भाग देंगे तो कितना आता है, 27। अब 27 में 2 का भाग नहीं जाएगा, इसका मतलब 27 में हमको किसका भाग देना पड़ेगा, 3 का। 3 का भाग इसमें जा रहा है तो 3 का देंगे, 3 9 27, फिर 3 का जाएगा तो 3 3 9, और फिर 3 का देंगे तो 3 एकम 3। अब इसमें क्या करोगे, आप 3 3 के जोड़े बनाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 3 का एक जोड़ा ये बन गया और 3 का एक जोड़ा ये बन गया, मतलब इसमें क्या है, 216 के जब हमने गुणनखंड किए तो इसमें 3 3 के पूरे जोड़ा बन गए। इसका मतलब ये है कि 216 क्या है, एक पूर्ण घन है। यदि किसी में क्या है 3 3 के जोड़े नहीं बनते तो इसका मतलब वो पूर्ण घन नहीं होता। इनको यहाँ पर ए सी डी को यदि आप इसी प्रकार गुणनखंड करके देखोगे तो उसमें जोड़े नहीं बनेंगे, इसका मतलब है पूर्ण घन नहीं। और वैसे भी आपको 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के तो घन याद करना चाहिए उसमें। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो आगे हमारा 4th नंबर का प्रश्न है, 512 घन सेंटीमीटर आयतन वाले घन की एक भुजा की माप क्या हुई। ठीक है, एक क्या है, घन है, क्यूब है, जिसका आयतन कितना है, यहाँ पर 512 घन सेंटीमीटर है, और इसकी एक भुजा की वैल्यू आपको चाहिए, एक साइड आपको चाहिए। तो आप जानते हैं यहाँ पर क्या है, इधर जैसे मैं करा देता हूं, घन का जो आयतन होता है, घन का आयतन बराबर होता है एक क्यूब, यानी कि भुजा की पावर है, यहाँ पर क्या है, घन का आयतन बराबर होता है भुजा की पावर 3, मतलब एक क्यूब। ठीक है, अब घन का आयतन चूंकि यहाँ पर आपको क्या दिया है, तो घन का आयतन 512 दिया, तो 512 बराबर ए की पावर 3।
ठीक है। अब चूंकि आपको ए मतलब भुजा की वैल्यू चाहिए, तो ए बराबर जब आप निकालोगे तो 512 का क्या करना पड़ेगा आपको, घनमूल करना पड़ेगा। ठीक है, यानी 512 रूट और करनी 3। घनमूल क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी पावर 3 है। ठीक है, पावर 3 हटाएंगे तो इसका मतलब घनमूल करना पड़ेगा, घन हटाएंगे तो घनमूल करना पड़ेगा। तो 512 का घनमूल कितना आता है, 8 आता है। ठीक है, मतलब 8 को आप 3 बार गुणा करोगे, 8 गुणा 8 गुणा 8 3 बार, तो 512 आते हैं। इसका मतलब यह है कि इसकी प्रत्येक भुजा की जो लंबाई है वो कितनी, यहाँ पर 8 सेंटीमीटर प्रत्येक भुजा की लंबाई है। ठीक है, तो आप इनका स्क्रीनशॉट कर लें, फिर अपन अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो देखें अगले प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ रहे हैं। तो अगला प्रश्न हमारा क्या है, पांचवा प्रश्न है, राशि गीली मिट्टी का एक घनाभ बनाती है जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो राशि क्या है कि पास एक घनाभ बना रही है, मिट्टी का घनाभ बना रही है, और उस घनाभ की जो भुजाएं हैं वो कितनी, 3 2 3 है। लेकिन उसको क्या करना है, यहाँ पर क्या है, घन बनाना है, एक क्यूब बनाना है। तो उसके लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता पड़ेगी, ऐसे कितने घनाभ उसके पास हो ताकि ये घन बन जाए। ठीक है, तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए घनाभ का आयतन क्या होता है। ठीक है, जैसे हम जानते हैं घनाभ का जो आयतन होता है, घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई। ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ये घनाभ का आयतन होता है। यानी इसका मतलब यह है कि इसमें लंबाई कितनी है, 3 है, चौड़ाई कितनी है, 2 है, और ऊंचाई कितनी है, 3 है। तो जो घनाभ यहाँ पर है उसके पास, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या है, 3 2 3 है, उसका आयतन तो 3 इंटू 2 इंटू 3 बनेगा। लेकिन उसको इससे क्या बनाना है, घन बनाना है, तो कितने घनाभों की आवश्यकता होगी। तो अभी पिछले क्वेश्चनों में हमने पढ़ा था, पिछले प्रश्नों में पढ़ा था कि पूर्ण घन बनाने के लिए 3 3 के जोड़े होने चाहिए। जो भी हम गुणा में संख्या लिखें, फैक्टर लिखें, तो उनके 3 3 के जोड़े बनने चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर के जो 3 है वो कितने हैं, 2 है, मतलब एक 3 का और चाहिए, क्योंकि 3 3 के 3 होने चाहिए गुणा में। तो आपके पास यहाँ पर 2 3 3 के तो हैं, इसका मतलब ये है कि आपके पास एक 3 का तो चाहिए। दूसरा, यहाँ पर देखो आपके पास 2 कितने हैं, एक है, अपन को चाहिए कम से कम 3, तो इसका मतलब कितने 2 और चाहिए आपको, इसका मतलब 2 2 के भी आपको 2 और चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपको 2 गुणा 2 गुणा 3, मतलब 3 दूनी 6 दूनी 12, यानी आपको ऐसे कितने घनाभों की जरूरत पड़ेगी, तो आपको ऐसे क्या है, 12 घनाभों की जरूरत पड़ेगी, तब आप एक घन बना सकते हो। ठीक है, ये आपका आंसर होगा, कितने घनाभों की आवश्यकता पड़ेगी, तो 12 घनाभों की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि पूर्ण घन बनाने के लिए फैक्टर के 3 3 के क्या जोड़े बनने चाहिए। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 है आपका। प्रश्न नंबर 6 क्या है, 0.05 का घन ज्ञात कीजिए। ठीक है, 0.05 का घन, किसी भी संख्या का घन मतलब उस संख्या को अपने आप में 3 बार गुणा में लिख दो। तो क्या करोगे आप, इसका 0.05 का घन, यानी कि आप करोगे 0.05 इंटू 0.05 इंटू 0.05, या 0.05 की पावर 3 भी आप लिख सकते हो। इनका आपको इंटू करना है, तो दशमलव वाली बात हम बाद में पूर्ण करेंगे, पहले आप इंटू कर लें। जैसे 5 का गुणा 5 से करेंगे, 5 5 25, 25 पंचे 125, तो संख्या तो 125। अब इसमें दशमलव वाली बात आती है, तो दशमलव वाली जब बात आए तो गुणा में दशमलव कैसे लगाओगे, तो देखो दशमलव के बाद 2 अंक किसमें है, दशमलव के बाद 2 अंक इसमें, और दशमलव के बाद 2 अंक इसमें है। इसका मतलब टोटल दशमलव के बाद आपको 6 अंक बनाना है। ठीक है, तो दशमलव के बाद 6 अंक बनाएंगे तो पीछे से गिनो, 1 2 3, फिर 0 4 5 6, मतलब यहाँ पर दशमलव यहाँ पर आ जाएगी। मतलब उसका जो आयतन बनेगा वो कितना बनेगा, तो उसका जो आयतन बनेगा सॉरी, इसका जो घन होगा वो कितना होगा, यहाँ पर 0.0000125, इतना यहाँ पर इसका घन हो जाएगा 0.05 का। ठीक है, ध्यान रखना दशमलव के बाद एक ही अंक ही पढ़ते हैं, एक एक डिजिट ही यहाँ पर पढ़ते हैं। आप इसको ऐसा नहीं बोल सकते कि 0.000125 बोलोगे तो कहीं ना कहीं बोलने में गलत है, एक एक डिजिट यहाँ पर बोला जाता है दशमलव के बाद। ठीक है, फिर आप आ जाए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाए, 7 पर आ जाए। प्रश्न नंबर 7 क्या दिया है, 3 की पावर 3 को 3 क्रमागत विषम संख्याओं के योग के रूप में ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको क्या, 3 की पावर 3 की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। 3 की पावर 3 का मतलब यह है कि 3 को 3 बार गुणा में लिखो, 3 3 होती है 27, यानी इसका मतलब 27 है। ठीक है, दूसरा आपको क्या होना चाहिए, विषम संख्या का पता होना चाहिए। तो विषम संख्या क्या होती है, जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है, या आप ये बोल सकते हो कि जिसका इकाई अंक लास्ट में 1 3 5 7 9 है, उनको हम क्या कहेंगे, विषम संख्या बोलेंगे। और उसमें भी कौन सी है, क्रमागत विषम संख्या है। तो आपको ऐसी 3 क्रमागत विषम संख्याएं लिखना है जिनको प्लस करने पर 3 की पावर 3 मतलब 27 आता है। ठीक है, तो आप यहां पर ऐसा कर सकते हो, जैसे मान लिया मैंने कि पहली जो विषम संख्या है वो x है,
तो अगली वाली क्या बनेगी, x प्लस 2, क्योंकि विषम संख्या जब होती है तो आगे अगला नंबर 2 प्लस करके बनता है। ठीक है, फिर अगला तीसरा विषम नंबर क्या बनेगा, यहाँ पर x प्लस में 4 हो जाएगा। इन तीनों को जब प्लस करोगे तो 3 की पावर 3, मतलब x पहला नंबर, x प्लस 2 दूसरा नंबर, और x प्लस 4 तीसरा नंबर, और इन तीनों को प्लस करोगे तो 3 की पावर 3, मतलब कितना आना चाहिए आपके पास, 27 आना चाहिए। ठीक है, फिर तो देखो एक एक्स, दो एक्स और एक 3x, तो कितने एक्स हो गए, 3x हो गए, और 4 और 2 कितने हो जाएंगे यहाँ पर 6, बराबर कितने हो जाएंगे यहाँ पर 27 आपको दे रखे हैं। देखो जब एक संख्या दूसरी साइड जाती है तो प्लस की है तो माइनस को जाती है, और माइनस की है तो प्लस को जाती है, तो इसका मतलब 3x बराबर 27 में से 6 कम करेंगे तो 21 हो जाएंगे, तो 3 का भाग लग जाएगा 7, मतलब x बराबर 7 आ गया। तो x बराबर 7 आ गया, मतलब पहली संख्या आपकी 7 है, दूसरी संख्या 2 प्लस कर दो मतलब 9 है, तीसरी संख्या यहाँ पर क्या है, 7 में 4 प्लस करेंगे मतलब यहाँ पर 11 है। तो आपकी जो तीनों विषम संख्या हैं वो क्या है, 7, 9 और 11 है। इन तीनों को यदि आप प्लस करोगे, 7 को, 9 को और 11 को, तो 27 आ जाएगा, आप जोड़कर भी देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 7, 9, 11, 7 प्लस 9 प्लस 11, क्योंकि उसने पूछा योग के रूप में व्यक्त कीजिए, इसलिए मैंने योग के रूप में उनको लिख दिया। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 8 पर आ जाते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 क्या दिया है, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन चाहिए, तो घन का आयतन मतलब भुजा की पावर 3, मतलब उसको 3 बार गुणा में लिखना है यहाँ पर। ठीक है, तो पहले तो आपको घन का आयतन फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, तो घन का आयतन बराबर जो होता है, घन का आयतन बराबर होता है भुजा की पावर 3, यानी भुजा को 3 बार गुणा में लिख दो। ठीक है, अब चूंकि भुजा कितनी है, 5 है, तो 5 की पावर 3, यानी 5 की पावर 3 का मतलब ये है कि 5 गुणा 5 गुणा 5 आप 3 बार इसमें कर दो यहाँ पर। ठीक है, इनका गुणा करोगे तो 5 5 25 पंचे 125, तो 125 घन सेंटीमीटर आपका आंसर इसमें आ जाएगा। ध्यान रखना, आयतन जब किसी भी आकृति का आयतन लिखते हो तो वो घन में ही लिखते हो, मतलब जो भी यूनिट लिखा है यहाँ पर, सेंटीमीटर है, मीटर है, किलोमीटर है, जो भी लिखा है उसको क्या है, घन में लिखोगे, मतलब पावर 3 में लिखेंगे। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर की पावर 3, मीटर है तो मीटर की पावर 3, आयतन किसी भी आकृति का हो इसी प्रकार उसको लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इनको यहाँ पर आप क्या थोड़ा स्क्रीनशॉट कर लें, नोट कर लें, और फिर अगले प्रश्नों पर हम चलते हैं। तो देखें अगले प्रश्नों पर आ जाते हैं हम। तो अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 9 है। क्या दिया है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 256 को गुणा करने पर वह पूर्ण घन संख्या बन जाए। ठीक है, या तो गुणा करने पर आपसे पूछता है या भाग करने पर आपसे पूछता है, तो इसमें बोल रहा है कि गुणा करने पर पूर्ण घन बन जाए, तो इसका मतलब यह है कि चाहे गुणा करने पर पूछे या भाग करने पर पूछे, सबसे पहले आपको इसके गुणनखंड करना है। ठीक है, 256 है, 256 के गुणनखंड करेंगे और ये आपको अच्छी तरह से आता है। तो सबसे पहले आप 2 से भाग देंगे क्योंकि इसका इकाई अंक 6 है। ठीक है, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 8 16। ठीक है, फिर 128 में भी 2 का भाग जा रहा है क्योंकि इसका इकाई अंक 8 है। जब इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से होता है तो उसमें 2 का भाग जाता है, तो 2 का भाग फिर देंगे तो 2 6 12 और 2 चौको 8। फिर 2 का भाग देंगे तो 2 3 और 2 दूनी। ठीक है, फिर 2 का भाग देंगे तो कितना यहाँ पर 16, और फिर 2 का भाग देंगे 16 में तो 8, और फिर 8 में 2 का भाग देंगे तो 4, और 4 में 2 का भाग देंगे तो 2, और 2 में 2 का भाग देंगे तो 1। ठीक है, तो इस प्रकार यहां पर होगा। इसका मतलब ये है कि 256 के जो गुणनखंड बने यहाँ पर वो कितने, 2 2 के आए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको पूर्ण घन बनाना है, तो किसका गुणा करें, तो पूर्ण घन बनाने के लिए 3 3 के जोड़े होने चाहिए। तो देखो यहाँ पर 3 का एक जोड़ा बन गया, 3 का एक जोड़ा बन गया, लेकिन यहाँ पर यदि आप देखो तो 2 3 3 के रह गए, सॉरी 2 2 2 यहाँ पर क्या रह गए, मतलब यहाँ पर 1 2 की जरूरत और है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपको क्या है, 1 2 का और चाहिए, मतलब 2 का गुणा करने पर संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 का गुणा करने पर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 2 के तो हैं, 1 2 का और चाहिए यहाँ पर गुणा करने के लिए। ठीक है, फिर यहाँ पर आपका आंसर 2 का गुणा करने पर आ जाएगा। ठीक है, फिर अगला प्रश्न नंबर 10 पे आ जाते हैं। रेड ग्रेड में आप अपनी बुक भी निकाल सकते हैं, उसमें भी आप निकालते चलो। ठीक है, तो उसमें क्या दिया है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 192 को भाग देने पर वह पूर्ण घन संख्या बन जाए। इसमें गुणा का पूछा था और इसमें क्या पूछा है, भाग का पूछा है कि किसका भाग दें कि वह पूर्ण घन संख्या बन जाए। तो यहाँ पर भाग का पूछे या गुणा का पूछे, सबसे आप पहले आपको गुणनखंड तो इसके करना है। ठीक है, तो 192 के गुणनखंड करेंगे, इसमें 2 का भाग जाएगा, 2 9 18, 2 6 12, फिर 2 का भाग देंगे, 2 चौको 8, 2 8 16, फिर 2 का भाग दोगे तो कितना 24, और फिर 2 का भाग दोगे तो कितना यहाँ पर 12, और फिर 2 का भाग दोगे तो 6, और फिर 2 का भाग दोगे तो 3। ठीक है, और फिर 3 में 3 का भाग देंगे तो 1। ठीक है, इस प्रकार जो 192 है
तो 192 के जो गुणनखंड बने तो उसमें दो दो की कितनी है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 और एक इसमें क्या है, 3 का है ये वाला, ठीक है। अब चूंकि आपको क्या करना है, पूर्ण घन बनाना है तो तीन तीन के जोड़े बनने चाहिए। तो एक जोड़ा 3 का बन गया दो दो का, और एक जोड़ा 3 का बन गया दो दो का, ठीक है। तो इसका मतलब दो जोड़े बन गए। अब यहाँ पर 3 का सिंगल देगा, तो उसने पूछा कि किसका भाग दें, तो इस 3 को हटाना पड़ेगा, भाग देने मतलब हटाना है, तो किस संख्या को हटा दें, तो इस 3 को हटाना पड़ेगा क्योंकि इसका जोड़ा नहीं बन रहा है। तो इसका मतलब यह है कि आपका आंसर क्या हो जाएगा कि 3 का भाग देने पर, ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3 का भाग देने पर संख्या पूर्ण घन बन जाएगी, ठीक है। तो इस 10 वाले का आंसर आपका 3 आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इसको यहाँ पर आपने नोट भी कर लिया होगा, अपने साथ में बुक जरूर रखें 8 ग्रेड की, ठीक है, लेटेस्ट वाली, और उसमें आप क्या इसको लिखते चलें, नोट करते चलें यहाँ पर, ठीक है, और आगे बढ़ते चलें यहाँ पर, ठीक है। 8 ग्रेड का अभ्यास करने के बाद आप क्या निगम वाली जो बुक है अपनी यहाँ पर, उस बुक का भी जरूर यहाँ पर उनकी एक्सरसाइज को भी जरूर लगाएं यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या क्वेश्चन कम दे रखे हैं तो उसमें आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ज्यादा मिल जाते हैं। इसमें कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन आते हैं 8 ग्रेड में, ठीक है। तो अब जाते हैं हम प्रश्न नंबर 11 पर आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 11 क्या दिया है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 27,000 का घनमूल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो 27,000 का घनमूल ज्ञात करना है, मतलब यहाँ पर आप 27,000 लिख लें, ठीक है, और ये 27,000 लिख लिए। अब इनके आपको क्या करना है, गुणनखंड करना है, ठीक है। तो गुणनखंड करेंगे तो पहले 2 का भाग दोगे, 2 एकम 2, 2 2 2 3 6, ठीक है, 2 5 10 और 2 0, फिर 2 का भाग जाएगा तो 2 6 12, 1 बचा, 2 7 14, 2 5 10, ठीक है। फिर दोबारा 2 का भाग देंगे तो 2 3 6, 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10, ठीक है। फिर इसके बाद इसमें 3 का भाग जाएगा तो 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3 एकम 3 दूनी 6, 3 5 15, ठीक है। अब 3 का देंगे तो क्या आएगा, 3 3 9, ठीक है, 2 बचे यहाँ पर, 3 7 21 और 3 5 15, ठीक है। फिर 3 का देंगे तो क्या आएगा यहाँ पर, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 5 15, फिर 125 में 5 का भाग जाएगा तो 25 आएगा, और फिर 25 में 5 का भाग देंगे तो 5 आएगा, और 5 में 5 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार 27,000 के जो गुणनखंड बने यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इसमें 2 2 के 3 है, 3 3 के 3 है, और 5 5 के भी 3 है। तो 1 2 3 और 3 3 के 1 2 3 और 5 5 के भी 1 2 और 3, ठीक है। अब इनका क्या करना है, आपको घनमूल करना है। तो घनमूल करना है मतलब 27,000 को क्या करें, रूढ़ में लिखें, और इसकी करनी कितनी लिखेंगे, 3 लिखेंगे, क्योंकि घनमूल है तो यहाँ पर करनी 3 लिखेगी, और यहाँ पर बराबर क्या करेंगे, तो इसमें आप 3 3 के जोड़े आप दोगे। तो जैसे यहाँ पर 2 2 के 3 बार है तो 1 2 का जाएगा, 3 3 के 3 बार है तो 1 3 का जाएगा, और 5 5 के 3 बार है तो 1 5 का यहाँ पर आ जाएगा। जब भी आप घनमूल लोगे तो 3 3 के जोड़े यहाँ पर आपको बनाने होते हैं, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर क्या करें, इसका मतलब 5 3 15 दूनी 30, यानी आपका आंसर क्या जाएगा, 30 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, निम्नलिखित प्रतिरूपों को देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक आपको पैटर्न दे रखा है, इस पैटर्न को आपको पूरा करना है। यहाँ पर क्या दिया है, 2 की पावर 3 माइनस 1 की पावर 3 बराबर 1 प्लस 2 गुणा 1 गुणा 3, फिर 3 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 3 बराबर 1 प्लस 3 गुणा 2 गुणा 3, फिर इधर क्या है, 4 की पावर 3 माइनस 3 की पावर 3 बराबर क्या दिया, 1 प्लस 4 गुणा 3 गुणा 3। तो इसका मतलब ये है कि इस पैटर्न को यदि आप पकड़ो तो लास्ट में तो क्या है, सभी में 3 3 के गुणा में आ रहे हैं, और पहले क्या आ रहा है, प्लस में आ रहा है। और यहाँ पर जो शेष जो 2 नंबर बचे यहाँ पर, वो क्या है, पहले नंबर इन दोनों का गुणा है। जैसे 4 3 है तो 4 3 का गुणा, 3 2 है तो 3 2 का गुणा, 2 1 है तो 2 1 का गुणा। अब इसमें पूछा क्या है कि 10 की पावर 3 माइनस 9 की पावर 3 को इस रूप फॉर्म में यदि आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे, तो देखो पहले एक तो आना ही है, 1 प्लस 10 गुणा 9 आ जाएंगे, 10 गुणा 9, और गुणा कितने, लास्ट में 3 ही लिखना है तो लास्ट में 3 लिखना है। इस प्रकार आपका आंसर क्या बन जाएगा, 1 प्लस 10 गुणा 9 गुणा 3 आपका आंसर इसका बन जाएगा इसमें, ठीक है। तो देखें हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर यहाँ पर क्या है, 13वां है। क्या दिया है, 1:2:3 के अनुपात में ऐसी 3 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके घनों का योग 4500 है, ठीक है। ऐसी 3 संख्या पता करना है जिनके घनों का योग 4500 है, और उन संख्याओं का अनुपात 1 2 3 हमको दे रखा है, ठीक है। तो जब भी यहाँ पर क्या है, किन्हीं संख्याओं का अनुपात दे, रेशो दे, तो जो अनुपात दिया है उसी अनुपात के क्या है, मल्टीपल में संख्याएं हम मानते हैं। मतलब पहली संख्या आप मान लोगे 1x है, ठीक है, दूसरी संख्या मान लोगे 2x है, और तीसरी संख्या मान लोगे 3x है, ठीक है। जो भी अनुपात दिया हो उसी अनुपात में संख्याओं को माना जाता है कभी भी यहाँ पर, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है कि जिनके घनों का योग कितना है, 4500, मतलब इन तीनों का आप घन करोगे तो कितना आ जाएगा, 4500 आ जाएगा। तो देखें x का घन तो x ही हो जाएगा, घन मतलब पावर 3, प्लस 2x का घन करोगे तो x का घन तो यहाँ पर 3, लेकिन 2 का घन मतलब कितना, 8,
क्योंकि घन का मतलब 2 को 3 बार गुणा में आप लिखो, 2 गुणा 2 गुणा, ठीक है। फिर इसी प्रकार 3x का घन करोगे तो 3 की होती है 27 और x का घन 3 बराबर कितना दिया है 4500, तो 4500, ठीक है। इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको x का वैल्यू निकल जाएगा, मतलब आप संख्याएं निकाल पाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या दिया है 1x3 8x3 और 27x3, तो 27 और 8 यानी कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, 35 और 1 यानी कितना 36, यानी कितनी x3 है 36 x3 है, बराबर कितना यहाँ पर क्या है 4500, तो बराबर 4500 यहाँ पर, ठीक है। अब यानी x3 बराबर निकालोगे तो कितना आएगा 4500 और बटे में कितना 36, ठीक है। ये गुणा में है, बटे में पहुंच जाएगा, मतलब भाग में पहुंच जाएगा। इसका क्या है भाग देना जितना जा रहा है, तो देखें पहले मैं जैसे 9 से काट देता हूं तो 9 चौको 36 और 9 से इसको काटते तो 9 5 45, मतलब 500। फिर 4 का भाग देते 500 में तो 4 एकम 4, 1 बचा 10 हो गए, 4 दूनी 8, 4 5 20, मतलब x की पावर 3 बराबर कितना आ गया 125 आ गया। यानी इसका मतलब ये निकला कि x की पावर 3 बराबर 125 है, तो x बराबर मतलब इसका घनमूल लेंगे तो 125 का घनमूल होता है 5, मतलब ऐसी कौन सी संख्या है जिसको 3 बार गुणा में लिखें तो 125 आता है, 5 है, मतलब 5, तो x बराबर 5 आ गया। तो संख्या आपकी संख्या क्या हो जाएंगी, जब आप संख्याएं निकालोगे तो संख्या क्या हो जाएंगी, पहली संख्या 1x मतलब 5, दूसरी 2x मतलब 5 दूनी 10, तीसरी क्या 3x मतलब 5 3 15, तो आपका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा 5 10 15 आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या है 13वां प्रश्न यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। फिर हम प्रश्न नंबर 14 पर आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 14 क्या दिया है, दो पूर्ण घनों का अंतर 189 है, यदि इनमें से छोटी संख्या का घनमूल 3 है तो बड़ी संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए, ठीक है। छोटी संख्या का घनमूल दिया है, बड़ी संख्या का घनमूल निकालना है, तो हमने मानना कि बड़ी संख्या का जो घनमूल है, ठीक है, बड़ी संख्या का घनमूल हम जैसे मान लें कि x है, ठीक है। अब चूंकि यहां पर क्या बता रहा है कि दो पूर्ण संख्याओं के घनों का अंतर, तो x का घन बड़ी संख्या का घन और छोटी संख्या मतलब 3, यहां पर क्या है तो 3 का घन बराबर कितना है यहाँ पर 189 है, ठीक है। यानी इसका मतलब x का क्यूब और जो माइनस के 27 उधर जाएंगे तो प्लस को जाएंगे, मतलब 189 प्लस 27, क्योंकि 3 की पावर 3 मतलब 27 होती है, तो x क्यूब बराबर आपको कितना मिलेगा, तो इसमें यहाँ पर क्या है 6 8 और 2, ठीक है, यानी 216, तो x क्यूब बराबर 216, मतलब x बराबर 216 का घनमूल यानी कि 6, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर भी पावर 3 लगी है तो इस पावर 3 को हटाएंगे तो घनमूल लेना पड़ेगा, 216 का घनमूल कितना आता है 6 आता है। ये हमने सेकंड नंबर का प्रश्न भी किया है, उसमें लेकिन निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन है, तो 216 पूर्ण घन है, और किसका घन है जी 6 का घन है, मतलब 216 का घनमूल 6 है, तो आपका आंसर कितना होगा यहाँ पर 6 आपका आंसर होगा, ठीक है। फिर अगले प्रश्न पर आते हैं, मतलब लास्ट प्रश्न है आपका 15वां प्रश्न, किसी घनाकार बक्से का आयतन 729 घन सेंटीमीटर है तो वह तल में कितनी जगह घेर रहा है, ठीक है। बक्से घनाकार बक्से का आयतन दिया है और उसके तल का क्षेत्रफल आपको चाहिए, ठीक है। तो पहले यहां पर देखो घन का आयतन आप जानते हैं, या जैसे घनाकार बक्सा है तो उसकी आप भुजा निकाल सकते हैं, तो घन की जो भुजा का फॉर्मूला क्या होता है, घन की भुजा बराबर होता है यहां पर रूट करनी 3 और यहां पर क्या है आयतन, घन का आयतन, ठीक है। तो घन का आयतन चूंकि कितना दिया है 729 दिया है, तो 729 और करनी 3, मतलब 729 का आपको घनमूल निकालना है, और 729 का घनमूल होता है 9, ठीक है। मतलब 9 को आप 3 बार गुणा करते हो तो 729 आ जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि जो घन है उस घन की भुजा कितनी है 9 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब आपको चूंकि चाहिए क्या, आपको भुजा नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए कि भाई तल में कितनी जगह घेरा है, मतलब उस घन के फर्श का क्षेत्रफल आपको चाहिए, यानी तल का क्षेत्रफल चाहिए, इसलिए घन के तल का क्षेत्रफल, और चूंकि घन के तल का क्षेत्रफल चाहिए तो घन का जो तल होगा वो कैसा होगा वर्गाकार होगा, मतलब स्क्वायर होगा, और वर्ग का क्षेत्रफल आप जानते हैं भुजा गुणा भुजा होता है, यानी इसका मतलब तल का क्षेत्रफल होगा भुजा इंटू भुजा, मतलब 9 इंटू 9, यानी 9 इंटू 81 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। क्योंकि आयतन को आप घन सेंटीमीटर में लिखते हैं और क्षेत्रफल किसी भी आकृति का हो उसको सदैव वर्ग सेंटीमीटर में ही लिखा जाता है। तो इस प्रकार आपका 15वां प्रश्न भी कंप्लीट हो जाता है, और इस प्रकार आपका ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है। इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और यहाँ पर क्या है इससे पहले की यदि आपने वीडियो नहीं देखी हो, एड ग्रेड की सभी वीडियो क्रमशः अपनी डली हुई हैं तो उनको आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही काफी है, अगली वीडियो फिर मिलती हैं।